नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। स्वागत है आपका खबर दमदार में और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे वाराणसी। लगातार सीएम एक्शन में है। सीएम ने आज वाराणसी में जाकर बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया, समझा कि ग्राउंड जीरो पर हालात क्या हैं। जो दावे प्रशासन की ओर से किए जा रहे हैं वो दावे सच हैं या नहीं। सीएम योगी ने खुद एनडीआरएफ की बोट पर सवार होकर वरुणा और गंगा नदी के कहर को देखा। सीएम ने पूरी स्थिति का आकलन किया और उसके बाद राहत शिविर में जाकर लोगों से भी बात की, उन्हें राहत सामग्री बांटी। सीएम ने लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है और उसके बाद सीएम ने अधिकारियों के साथ एक बैठक की है और किस तरह से राहत बचाव काम को आगे चलाना है, लोगों तक राहत किस तरह से पहुंचानी है, इसे लेकर भी जरूरी दिशा निर्देश दिए। सीएम योगी आज वाराणसी में 2 दिवसीय दौरे पर है, जहां पे वो पूरी तरह से एक्शन में दिखे। एक तरफ जहां उन्होंने वाराणसी के राजघाट से नाव पर बाढ़ का सर्वेक्षण किया, बाढ़ग्रस्त इलाकों में जा करके राहत सामग्री दी, तो वहीं अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करके उनको उचित व्यवस्था के निर्देश दिए। रवि पांडे, न्यूज 18 वाराणसी। और सीएम ने वाराणसी में अलग अलग राहत शिविरों में जाकर लोगों को राहत सामग्री बांटी है, उनसे बात किया। मुख्यमंत्री ने सीएम से मिलकर, बहुत सारे लोग ऐसे भी हमें मिले जो बार बार धन्यवाद कर रहे हैं, साथ ही कह रहे हैं कि सीएम के आने से उन्हें काफी हिम्मत मिली है। योगी 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पे है, जहां पर वो बाढ़ग्रस्त इलाकों का सर्वेक्षण किए हैं। नाव के द्वारा सर्वेक्षण करते हुए वाराणसी के इसी सरैया इलाके में वो प्रवेश किए हैं और यहां से बाढ़ शिविर केंद्र में गए हैं और जहां पर बाढ़ राहत सामग्रियों को उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को दिया है। यहाँ पे कई बाढ़ पीड़ित हैं, जो इनमें से कई लोग वहाँ शिविर में आश्रय लिए हुए हैं और आज सीएम योगी द्वारा बाढ़ राहत सामग्री को भी प्राप्त किया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे अपने सीएम आदित्यनाथ योगी जी को। ये हमारे द्वार तक खुद ही चल कर आए। काफ़ी दिनों से यहाँ पर बाढ़ के कारण बहुत सारे यहाँ पीड़िता परेशान हैं। इसके तहत आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी ने यहाँ पर आया स्वयं। जनता को ये आश्वासन लेना चाहिए कि क्योंकि 1000, 2000, 10,000 नाम रजिस्टर है, उसको जो है धीरे धीरे ना सबकी मदद होगी, लेकिन जनता को इसके लिए बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर सीएम योगी के आने से एक जो हिम्मत है, एक जो ढांढस है, वो बंधी है लोगों के बीच में। कैमरामैन पंकज सिन्हा के साथ में रवि पांडे, न्यूज 18 वाराणसी। तो सीएम आज वाराणसी में हैं, तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में बाढ़ का हवाई सर्वेक्षण किया। प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियां उफान पर हैं। दोनों नदियों के तटीय इलाके बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। छोटा बघाड़ा की बात करें, सलोरी की बात करें, अल्लाहपुर समेत कई इलाकों में पूरा का पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है। लोग यहां से पलायन कर चुके हैं। बाढ़ के हालात का जायजा लेने के लिए केशव प्रसाद मौर्य ने हवाई सर्वेक्षण किया। जो बाढ़ की समस्या है वह गंभीर रूप में थी। आज उसका मैंने हवाई सर्वे किया, निरीक्षण भी किया है। फिर बाढ़ से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं उनके साथ एक बैठक भी की है। अब यमुना जी में भी और गंगा जी में भी जो जलस्तर बढ़ रहा था वो ठहर ही नहीं गया, कम होना शुरू हो गया है। यहाँ पे जो बाढ़ राहत केंद्र है उसकी भी व्यवस्था है। जो बाढ़ पीड़ित हैं उनकी सहायता के लिए भी। और अब आपको 5 और जिलों की तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर पानी के प्रहार से लोग परेशान हैं। गोरखपुर में कॉलोनियों में पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। प्रयागराज में हजारों घरों में पानी भर चुका है। लोगों ने अपने घरों की दूसरी मंजिल पर शरण ले रखी है। वहीं 5000 से ज्यादा लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया जा चुका है। भदोही की बात करें, गंगा अपने रौद्र रूप में है। यहाँ बड़े पैमाने पर फसलें जलमग्न हो चुकी हैं। तटवर्ती इलाकों में सड़कों पर सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। वहीं मिर्जापुर से तो हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। यहाँ गंगा नदी अपने साथ एक मकान को बहा ले गई। प्रतापगढ़ के पट्टी कोतवाली के बारहोपुर गांव में मुर्गी फार्म में पानी भर गया, जिसकी वजह से हजारों मुर्गियों की मौत हो गई। भारी नुकसान यहाँ पर लोगों को। यूपी के कई जिले बाढ़ की चपेट में और ऐसे में बाढ़ से निपटने के लिए सरकार ने तैयारी भी की है। लखनऊ में बाढ़ पीड़ितों के लिए 24/7 कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से बाढ़ पीड़ितों की मदद की जा रही है। यूपी के 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं।
सीएम योगी लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। वाराणसी बलिया के दौरे से पहले सीएम इटावा, औरैया, हमीरपुर के दौरे पर थे, जहां बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित की। इसके अलावा सीएम योगी के निर्देश पर राजधानी लखनऊ में बाढ़ कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां 24 घंटे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर नजर रखी जा रही है। वहाँ पर एनडीआरएफ की टीमें लगी हैं और रिलीफ कैंप्स खोले गए हैं। 4000 लोग बनारस में रिलीफ कैंप्स में हैं और उतने ही लगभग प्रयागराज में हैं और बड़ी संख्या में नावें लगाई गई हैं और फूड पैकेट्स बांटे जा रहे हैं। कम्युनिटी किचन खोले गए हैं। योगी सरकार ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए राज्य में 53 एनडीआरएफ की टीमें और 19 बटालियन पीएसी की तैनाती की है। साथ ही लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी पूरी तरह से बाढ़ क्षेत्र में लगी है। राहत आयुक्त का कहना है कि यमुना में जलस्तर कम हो रहा है। उम्मीद है अगले 24 घंटे में गंगा के जलस्तर में कमी आए। अभी एक थोड़ी सी राहत की बात ये हो रही है कि यमुना में पानी घट रहा है, तो हमें आशा है कि अगले कुछ घंटों में या अगले कल तक गंगा में भी पानी घटेगा। बहरहाल बाढ़ से निपटने के लिए सरकार की कोशिश जारी है। वहीं यूपी के लोग बाढ़ बारिश के डबल अटैक से जूझ रहे हैं। जो मुख्यमंत्री खुद ग्राउंड जीरो पर जा रहे हैं, लिहाजा सरकार और राहत विभाग की तैयारी पूरी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को समय से राहत मिल पाए, समय से उनको बोट मिल पाए, उनको खाने पीने के सामान मिल पाए। तो ये पूरी तैयारी उत्तर प्रदेश सरकार की है। साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। और अब बात करते हैं सीएम योगी के मिशन रोजगार की। मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र दिए हैं और इस मौके पर सीएम योगी ने भर्ती में गड़बड़ियों को लेकर पहले की सरकारों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले नियुक्तियों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां होती थी, लेकिन अब पारदर्शी तरीके से नियुक्तियां हो रही हैं। सीएम योगी ने कहा कि सरकार बनने के बाद हमने तमाम कानूनी अड़चनों को दूर किया और लोगों को रोजगार दिया। आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे रहे होंगे जिन्होंने अपनी किस्मत को 2017 के पहले तमाम प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ आजमाने का प्रयास किया होगा, लेकिन योग्यता होने के बावजूद आपको निराशा मिली होगी, क्योंकि तब पारदर्शी व्यवस्था नहीं थी, ईमानदारी का अभाव था। तब हर एक चयन की प्रक्रिया में बेईमानी और भ्रष्टाचार का घुन लग जाता था और अंततः व्यक्ति को हताश और निराश होकर के घर में चुपचाप बैठना पड़ता था। नहीं हुआ, लेकिन इन 52-53 महीनों के दौरान हमारी सरकार ने अब तक 4.5 लाख प्रदेश के नौजवानों को सरकारी नौकरी प्रदेश के विभिन्न विभागों के अंदर दी है। और अन्यथा ये सभी नियुक्तियां पिछली सरकारों की बेईमानी और भ्रष्टाचार की गिद्ध दृष्टि के कारण न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण रुकी हुई थी। मार्च 2017 में सरकार बनी, हम लोगों ने एक एक करके उन सभी समस्याओं का समाधान किया। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियां अलग अलग सम्मेलन कर रही हैं। बीजेपी ने किसान सम्मेलन का ऐलान किया है, तो समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को ये बात अच्छी नहीं लगी। अखिलेश ने ट्वीट कर बीजेपी पर तंज कसा और किसानों को आगाह किया है। उत्तर प्रदेश में तारीखें जैसे जैसे बीत रही हैं, राजनीतिक दल अपना अपना वोट बैंक साधने में जुटे हैं। बीजेपी किसानों को साधने के लिए पश्चिमी यूपी में किसान सम्मेलन करने वाली है। ये बात अखिलेश यादव को रास नहीं आई। जैसे ही अखिलेश को मालूम चला कि किसानों के बीच बीजेपी जाने वाली है, तो अखिलेश ने किसानों को आगाह कर दिया। ट्विटर पर अखिलेश यादव ने लिखा कि सुना है बातों की खेती करने वाले बीजेपी यूपी में किसान सम्मेलन करेगी। अन्नदाता का मतदाता बनने का समय जब निकट आया, तब जाकर बीजेपी को किसानों की याद आई। किसान बीजेपी के बहकावे फुसलावे में नहीं आने वाले। 2022 में किसान एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ मतदान करेंगे। समाजवादी पार्टी कह रही है कि अब बीजेपी के लिए चला चली की बेला है, सम्मेलनों से कुछ होने वाला नहीं। देखिए, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आ गए हैं और पूरे प्रदेश में एक माहौल है कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। तब भाजपा अब किसान सम्मेलन कर रही है। कौन सी भाजपा?
जिस भाजपा ने किसानों को 8 महीने से नहीं सुना। तो कुल मिला के जो एक साजिश चल रही है किसानों को आगे ना बढ़ने देने की, जो सरकारें हैं उनको अस्थिर करने की भी एक साजिश की जा रही है, लोगों को बरगलाने की जो कोशिश की जा रही है, तो मुझे लगता है ये कामयाब होने नहीं जा रही है। मामला किसानों के वोट का है, क्योंकि पश्चिमी यूपी के किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। 8 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है, किसान पीछे हटने के मूड में नहीं है। किसान कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं और सरकार ने उनको दरकिनार करके नए कानून को लागू भी कर दिया। पश्चिमी यूपी के किसान सियासत में इसलिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनका अच्छा खासा राजनीतिक प्रभाव है। चुनाव में इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यही वजह है किसानों को रिझाने के लिए बीजेपी ने किसान सम्मेलन का प्लान बनाया, तो समाजवादी पार्टी ने किसानों को पुरानी बातें याद दिला दी। उधर लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने नगर निगम मुख्यालय का घेराव किया और इस दौरान जमकर धक्का मुक्की भी हुई है। दरअसल राजधानी के बालू अड्डा इलाके में डायरिया से एक बच्चे की मौत हो गई है, जबकि करीब कई और मरीज भी मिले हैं। इसे लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, साथ ही नगर आयुक्त को बर्खास्त करने की मांग की है। और इसी बीच अच्छी खबर आ रही है कि यूपी में एक्टिव केसेस की संख्या 500 से भी नीचे पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 490 केस सामने आए। वहीं आज 53 जिलों में एक भी नया केस सामने नहीं आया। साथ ही पूरे 12 जिले पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे की ही अगर बात की जाए तो यूपी में सिर्फ 43 केस मिले हैं, जो दूसरे राज्यों की तुलना में बहुत कम है। 24 घंटों में संक्रमण के 43 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 71 है। इस प्रकार अब एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या घटकर के 490 रह गई है, अर्थात एक्टिव इन्फेक्शन अब 500 से भी कम पूरे प्रदेश में रह गया है। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे। मदद के दिए निर्देश। मुरादाबाद में कोरोना